क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हुआ है? आपने कोई गुड़िया घर पर लाया हो और उस गुड़िया में कोई बुरी आत्मा का साया हो। आज की कहानी ऐसी ही एक गुड़िया के ऊपर है। गुड़िया में बुरी आत्मा का साया होता है। तो चलो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। लगभग 2 साल पहले की बात है। रमेश और जानकी की शादी हुई थी। 1 साल बाद उनको एक लड़की हुई। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे क्योंकि उनको लड़की ही चाहिए था। दोनों ही अपने बच्चे को बहुत खुश रखते हैं। रमेश उसका नाम दीपा रखता है। उसका नाम जानकी को भी बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। दीपा आज 2 साल की हो चुकी है। आज दीपा का जन्मदिन है। अपने पापा से गिफ्ट में दीपा ने एक गुड़िया मांगती है और अब रमेश अपनी बेटी को ठीक है बोलकर जॉब करने चला जाता है। काम करते करते कब रात हो जाता है रमेश को कुछ पता ही नहीं चलता है। जानकी फोन पर फोन कर रही थी लेकिन रमेश काम के दबाव में था इसलिए फोन पर ध्यान ही नहीं गया रमेश का। और अब जानकी को फोन करते करते रात के 12 बज चुके थे लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया था रमेश की तरफ से। रमेश अपना फोन उठाता है तो देखता है 10-12 मिस कॉल आया हुआ है, वो भी जानकी का। तब याद आता है कि आज तो उसकी बेटी का जन्मदिन है। इसको काम के चक्कर में ये याद ही नहीं था। रमेश अपनी कंपनी से निकलकर घर की तरफ तेजी से चलने लगता है। रात वो जब तेजी से अपनी घर की तरफ जा रहा था तब सड़क किनारे बैठकर एक आदमी गुड़िया बेच रहा होता है। तब रमेश की नजर उस गुड़िया वाले पर जाता है। गुड़िया वाले को देखकर रमेश को याद आता है कि मेरी बेटी ने गिफ्ट के तौर पर एक गुड़िया मांगा था। तो रमेश सीधे उस गुड़िया वाले के पास जाता है। इसकी नजर एक ऐसी गुड़िया पे पड़ती है जो कि बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह लग रही होती है। तो रमेश उस गुड़िया का प्राइस पूछता है तो गुड़िया बेचने वाला बोलता है इस गुड़िया को छोड़कर कोई और गुड़िया ले लो। रमेश बोलता है नहीं, मुझे तो ऐसा ही गुड़िया और यही गुड़िया चाहिए है। यह बेचने वाला रमेश को बहुत मना करा लेकिन रमेश नहीं माना और वही वाला गुड़िया लेकर वहां से आगे की तरफ चला गया। पर काफी समय से जानकी और दीपा रमेश का इंतजार कर रही होती है और अब रात काफी हो चुकी थी तो रमेश घर पहुंच ही जाता है। दीपा केक काटती है और अपने मम्मी पापा को खिलाती है। जन्मदिन बहुत ज्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है। रमेश अपनी बेटी को वो गुड़िया गिफ्ट कर देता है तो अपने पापा के गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होती है और गुड़िया को अपने कमरे में ले जाती है। दीपा उस गुड़िया के साथ खेलते खेलते सो जाती है। रात के 3 बज ही जाते हैं। उस गुड़िया की कभी हंसने की तो कभी रोने की आवाज आने लगती है और तो उस गुड़िया की शक्ल भी डरावनी हो जाती है। उस आवाज को सुनकर रमेश और जानकी उठते हैं और दीपा के कमरे में जाते हैं। उनको लगता है कि दीपा रो रही हो। कमरे में जाने के बाद गुड़िया की आवाज तो बंद हो जाती है लेकिन उसकी शक्ल वैसी की वैसी ही रहती है। जानकी देखती है और बोलती है ये कैसा गुड़िया ला के दिया है तुमने? रमेश बोलता है नहीं तो मैं तो सही और अच्छा गुड़िया ला कर दिया था। तब पति और पत्नी मिलकर उस गुड़िया को वहाँ से उठाते हैं और घर से दूर जाकर एक कबाड़े में फेंक देते हैं। जब वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो गुड़िया की रोने की फिर से आवाज आने लगती है। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं अब इस वीडियो के पार्ट 2 में। और हाँ, आपको भी अपनी वीडियो या कहानी भेजनी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं और आपकी कहानी का मैं आवाज दे सकता हूँ। और मिलते हैं फिर और जब तक के लिए राधे राधे।